नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, किस निम्नलिखित देश का डीकिन विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्थित डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर IBC स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। सीमा पार व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया एग्जिम बैंक के साथ एक समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, RBL बैंक। निजी ऋणदाता RBL बैंक ने घोषणा की है कि उसने सीमा पार व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए व्यापार सहायता कार्यक्रम TAP के तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया एग्जिम बैंक के साथ एक समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना निश्चित आयुष योजना निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ABCL की जीवन बीमा सहायक कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ABSLI ने एक नए युग की बचत का समाधान ABSLI निश्चित आयुष योजना लॉन्च की है, जो एक गैर लिंक्ड गैर भागीदार व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जो परिपक्वता पर एक मुश्त लाभ के साथ पहले पॉलिसी महीने के अंत में शुरू होने वाली नियमित आय की गारंटी प्रदान करती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और अभिनव समाधानों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक्सपीरियन इंडिया के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट पोर्टफोलियो पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM ने क्रेडिट जोखिम, उन्नत विश्लेषिकी और धोखाधड़ी की रोकथाम सहित सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए एक्सपीरियन इंडिया के साथ एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, शैलेश पाठक। पूर्व नौकरशाह शैलेश पाठक को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। FICCI ने यह भी घोषणा की कि महानिदेशक अरुण चावला 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे और सलाहकार की भूमिका अपनाएंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृति हॉट टेस्ट आयोजित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति हॉट टेस्ट किया है। यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को शक्ति प्रदान करेगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। दुर्लभ रोग दिवस 2023 कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 28 फरवरी। दुर्लभ रोग दिवस फरवरी के अंतिम दिन आयोजित एक वार्षिक दिवस है। इस वर्ष यह 28 फरवरी को मनाया गया। दुर्लभ रोग दिवस का उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों और उनसे प्रभावित लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 पेन नाबोकोव पुरस्कार जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विनोद कुमार शुक्ला। प्रशंसित हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 या नाबोकोव पुरस्कार जीता है।
पेन अमेरिका दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। सौर रूफटॉप पावर सिस्टम के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस लघु वित्त बैंक एसएफबी ने वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ईएसएफ एसएफबी। ईएसएफ लघु वित्त बैंक और इलेक्ट्रिक उपकरण निर्माता वी-गार्ड इंडस्ट्रीज ने सौर रूफटॉप पावर सिस्टम स्थापित करने के इच्छुक ग्राहकों को वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत ईएसएफ बैंक ऋण और आकर्षक किस्त भुगतान योजनाओं सहित विभिन्न वित्त पोषण विकल्प प्रदान करेगा। आइए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई 123 पे का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस निम्नलिखित बैंक ने साधन और नेक्स्ट जेन के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों, यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं द्वारा यूपीआई 123 पे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, साधन और दिल्ली स्थित फिनटेक समाधान प्रदाता नेक्स्ट जेन के सहयोग से साझेदारी की। और इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।